बिजी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं आप और टैली भी, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आप बिजी में भी एंट्री करते हैं, टैली में भी एंट्री करते हैं, डबल आपके लिए मेहनत हो गया। तो आपके लिए मैंने सोल्यूशन लाया हूं कि आप बिजी में एंट्री करिए और बिजी का डेटा आप टैली में इसको इंपोर्ट करिए। हमने टैली में बिजी का डेटा डायरेक्ट एक्सेल के थ्रू इंपोर्ट का ऑप्शन बनाया है। और अगर आप गोदरेज के डिस्ट्रीब्यूटर हैं या कोई भी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर है तो आप लोगों के लिए भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग बिजी यूज करते हैं। तो हमने बिजी से डेटा डायरेक्ट टैली में सॉफ्टवेयर बनाया है। आइए देखते हैं टैली में कैसे इसका वर्किंग होता है। बिजी का जो डेटा होता है, सेल परचेस, हम उसको टैली में कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल के थ्रू, आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए, ताकि नए जितने वीडियो आप मैं अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और उस वीडियो का फायदा आप उठा सकें। और ऐसे ही टेक्निकली वीडियो आपको आशा करता हूं कि हमेशा मिलते रहे। आइए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। जैसे बिजी टू टैली का मैंने आपको बताया, पहले हम एक्सेल के बारे में थोड़ा बात कर लेंगे। ये हमारा जो बिजी का जो हमारा एक्सेल है, फॉर्मेट है, वो इस तरीके से हमारा फॉर्मेट है। मैं गैप दिया था, इसमें निकाल देता हूँ। यहाँ पे हमारा इनवॉइस नंबर आ जाता है, इनवॉइस डेट आ जाता है, अकाउंट्स में मतलब ये आ जाते हैं हमारे पार्टी के नाम, एड्रेस 1 2 3, कॉन्टैक्ट पर्सन। अगर ये सब डिटेल रहते हैं तो पार्टी का मास्टर में ऑटोमेटिक ये सब डेटा फिल हो जाता है। स्टेट आ गया कि ये पार्टी कौन से स्टेट का है, जीएसटी नंबर आ गया, उसका लोकेशन आ गया कि कहाँ पे, ये भी एड्रेस में जाके फिल हो जाता है। ये हमारा पिन कोड आ गया। यहाँ तक हमारे पार्टी के डिटेल रहते हैं, जो हिसाब से ऑटोमेटिक टैली में पार्टी का मास्टर बन जाता है। अगर हमारे पास नहीं रहता है, अगर रहता है तो एग्जिस्टिंग पार्टी में ही इंपोर्ट हो जाता है, बेस्ड ऑन जीएसटी नंबर के हिसाब से मैपिंग किया हुआ है। बढ़ते हैं थोड़ा आगे तरफ, प्रोडक्ट से रिलेटेड बनते। प्रोडक्ट का नाम, HSN, क्वांटिटी, रेट, यूनिट, और आपका यूनिट आ गया, ये आपका पर प्राइस आ गया। इसमें आप ध्यान रखिएगा कि इसमें जो प्राइसिंग ऐड होता है वो हमारे जीएसटी इंक्लूडिंग रहती है। तो हमने जीएसटी को ऑटोमेटिक जीएसटी से वैल्यू को निकाल के हमने ऐड किया हुआ है, ग्रॉस अमाउंट। अब एक चीज आप यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो डिस्काउंट हमें अमाउंट वाइज में मिला हुआ है, परसेंटेज वाइज में नहीं। अगर मैं टैली के बारे में बात करूं तो टैली की स्क्रीन पे चलते हैं। अगर मैं टैली की स्क्रीन पे जाऊं तो यहाँ पे डिस्काउंट टैली परसेंटेज वाइज देता है, ना ही कि अमाउंट वाइज। तो हमने ऑटोमेटिक इस डिस्काउंट को अमाउंट के डिस्काउंट को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया हुआ है। ये हमारा जीएसटी आ जाता है। हम आगे इंपोर्ट में देखेंगे कि कैसे कन्वर्ट करता है। ये जीएसटी परसेंटेज आ गया, सेल अमाउंट, टैक्सेबल, IGST, CGST, फाइनल अमाउंट और टोटल अमाउंट आ गया। देन कुछ अदर लेजर रहेगा तो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हमने 3-4 कॉलम ऐड किया हुआ है कि जीएसटी कॉमन बनाया हुआ है, CGST, GST, IGST। जो टैली में लेजर हमें हमारे जो बने हुए थे हम जस्ट कॉपी पेस्ट कर देते। तो इस तरीके से हमारे एक्सेल का फॉर्मेट होता है, जो कि बिजी से बहुत इजीली निकल जाता है, और ये फॉर्मेट बिजी इजीली निकाल के हमें दे देता है। तो इस तरीके से फॉर्मेट के रिगार्डिंग डिस्कशन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे टैली की तरफ कि कैसे इसको टैली में हम इंपोर्ट करें। तो टैली में चलेंगे। यहाँ पे आपको एक नया मेनू आपको दिखेगा, क्योंकि मैंने जो हमारा सॉफ्टवेयर है हमने इसको टैली में मैप किया हुआ है। वहां पे दिया हुआ 1 क्लिक बिजी एक्सेल टू टैली सॉफ्टवेयर करके नया ऑप्शन आएगा। आप जैसे इंटर मारोगे तो यहाँ पे सेल्स स्टैटिस्टिक्स जो टैली का डिफॉल्ट आता है, इसमें सेल हमारा जो इंपोर्ट का डेटा, इंपोर्ट का जो मेनू है वहां से इंपोर्ट करते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है कि कॉन्फ़िगरेशन क्या इसमें करना है। तो देखिए इस तरीके से हमने कॉन्फ़िगरेशन विंडो बनाया हुआ है, ताकि बिजी में कल के दिन कुछ और भी फॉर्मेट आ गया या कॉलम आगे पीछे हो गया तो फिर से वो कॉपी पेस्ट या फॉर्मेट को करने की जरूरत नहीं है। इसमें हम इजिली सिर्फ फाइल जो कॉलम को मैप करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बिल नंबर, बिल डेट, यहाँ पे बिल अमाउंट, नरेशन आ गया। या अगर डिस्पैच ये सब डिटेल है तो ठीक है, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पार्टी का नाम आ गया, स्टेट आ गया, जीएसटी नंबर आ गया, एड्रेस 1 2 3 आ गया, यहाँ पे पिन कोड आ गया। यहाँ पे प्रोडक्ट का डिटेल, HSN, GST परसेंटेज, सेल्स का लेजर, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। यहाँ पे हमने डिस्काउंट का अमाउंट को हमने यहाँ पे अगर परसेंटेज में, हाँ अगर कोई डायरेक्ट परसेंटेज में आ गया
तो परसेंटेज के हिसाब से भी ऑटोमेटिक ले लेगा। तो दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, डिस्काउंट अमाउंट वाइज और परसेंटेज वाइज। बहुत सारे बिजी के मैंने कस्टमर के लेवल पे देखा कि परसेंटेज में भी बिजी का डेटा निकालते हैं और अमाउंट में भी निकालते हैं। तो हमने दोनों यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ। यहाँ पे सेल्स लेजर, अमाउंट लेजर, सीजीएसटी, जीएसटी का भी ऑप्शन दिया। इस तरीके से हमने कॉन्फ़िगरेशन मैपिंग सिस्टम बनाया। मैपिंग हम सेव कर देते। सिंपली हमें यहाँ पे आना है सेल्स डेटा पे। पहले मैं आपको स्टैटिस्टिक्स में लेके चलता हूँ कि यहाँ पे अगर स्टैटिस्टिक्स देखें तो जनवरी मंथ में 84 एंट्री है और फरवरी में कुछ भी एंट्री नहीं है। तो अभी हम फरवरी का डेटा इंपोर्ट करेंगे। लेट्स सी कि फरवरी में ऑलमोस्ट हमारे पास कितनी एंट्री, एक बार चेक कर लेते हैं। ऑलमोस्ट 114 है तकरीबन आपके पास, क्योंकि मल्टीपल रिपीट है। तो देखते हैं, इसको हम क्लोज कर लेते हैं। शीट 1 हमारा है और इसको सेव कर लेते हैं। और इस तरीके से यहाँ पे आना है, यहाँ पे एंटर मारना, यहाँ पे एंटर मारना, यहाँ पे एंटर। अभी देखिए हमने जो मैपिंग का नाम दिया था बिजी डेटा, अभी इसमें हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है, इसमें एक और चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे ये बिजी का डेटा है, इसमें आप कोई भी डेटा इंपोर्ट, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और भी कोई ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर कोई भी डेटा, तो इसमें आप इजिली इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका मल्टीपल काम हो जाएगा कि जैसे बिजी के डेटा हो गया, और भी कोई सॉफ्टवेयर जैसे मिरेकल हो गया, और भी सॉफ्टवेयर है बहुत सारे जो मार्केट में चलते हैं, उनके डेटा को इंपोर्ट करने के लिए है। तो ये कॉमन सॉफ्टवेयर है, लेकिन हमने बिजी के लिए स्पेशली ये ऐसा लिंक बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आना है फिर से, और लिंक का नाम आ गया। ये मैंने लोकेशन डाल दिया कि कहाँ से हम लोकेशन को इंपोर्ट कर रहे हैं। तो लोकेशन हमारा ये है। उस लोकेशन पे मल्टीपल एक्सेल है, जैसा आप देख रहे हैं फोल्डर में, और टैली भी बता रहा है। यहाँ पे जस्ट आपको एंटर मारना है। यहाँ पे शीट नेम आपको आ जाएगा। शीट नेम के बाद वॉचर टाइप ऑटोमेटिक है, जो वॉचर टाइप आपने बनाया आपको यस करना है। और ये यस करते ही पूछेगा इंपोर्ट डेटा, तो आपको इंपोर्ट डेटा पे प्रेस करना है। और इंपोर्ट डेटा पे प्रेस करते ही ये पूरे के पूरे शीट को लोड करेगा, और लोड करने के बाद ये इंपोर्ट प्रोसीजर काम चालू कर। तो क्या कर रहा है वो, बैकग्राउंड में पूरे एक्सेल के डेटा को रीड कर रहा है। अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो वो भी नया बना देगा, पार्टी नहीं है तो वो भी बना देगा, ऑलरेडी एग्जिट है तो वही सेम टू सेम डेटा ये इंपोर्ट। हमारा ये सॉफ्टवेयर हर वर्जन में चलता है, ERP9, प्राइम में भी मल्टीपल वर्जन है, 2.0, 3.0, 4.0, सब वर्जन पे ये सपोर्टेबल है। अगर आपको किसी भी वर्जन पे आपको काम करके या डेमो लेना रहेगा तो हमारे दिए हुए नंबर पे आप फोन करिएगा, हम आपको डेमो प्रोवाइड करेंगे। और इस तरीके से देखिए हमारी एंट्री इंपोर्ट हो रही है, और जैसे एक मैसेज आएगा कि सक्सेसफुल इंपोर्ट है, आपको एंटर मार देना। ये लॉग वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लॉग से पता चल जाता है कि हमारी एंट्री इंपोर्ट हुई या नहीं हुई, या कितनी एंट्री में एरर आ गया। तो अभी फिलहाल तो कोई एरर नहीं है, बहुत परफेक्टली इंपोर्ट हो गया है। चलते हैं टैली की तरफ और यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए 76 एंट्री इंपोर्ट होगी, वो भी विद इन द सेकेंड। मतलब आप देखो यहाँ पे परसेंटेज भी उसने ले लिया। अगर आप देखिए मल्टीपल प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो मल्टीपल प्रोडक्ट भी है, देख रहे 40% आ गया। इसमें जैसे इसमें 2% अलग अलग है, 40%, 35%, 45%, 40, 32%। तो इस तरीके से मैपिंग के सिस्टम के साथ ये देखिए, इसमें देखिए इसमें 2 प्रोडक्ट में 40% है और बाकी के 3 प्रोडक्ट में 35% है। तो ऑटोमेटिक टैली उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके इसको परसेंटेज में इसको ट्रांसफर कर, जो आप अमाउंट में दे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा, और ये वीडियो बहुत सारे लोगों को आप शेयर करिए, ताकि जो बिजी का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या और भी कोई अदर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो उनका काम इजी हो सके और डायरेक्ट डेटा टैली में इंपोर्ट करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।